तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप हमारी वेबसाइट sajnaji.com पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हम 150 ग्राम घी लेंगे। आधा किलो गोश्त का हम कौरमा तैयार करेंगे। और ये बात याद रखें कि कौरमे में घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो वैसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। 150 ग्राम हमने घी लिया है और इसमें आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। फिर इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बीफ शामिल करेंगे। आप चाहें तो चर्बी वाला भी ले सकते हैं, बग़ैर चर्बी का भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो घी को ज़्यादा गर्म ना करें, इससे ठंडे घी में ही शामिल करें। इस तरह जो गोश्त बर्तन को चिपकता नहीं है। और इसको हम फ्राई करेंगे। और ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, इसका रंग भी बदल चुका है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। और घी में हमारा हल्का सा गोश्त फ्राई होने के बाद हल्का सा ब्राउन हो जाए। इस तरीके से गोश्त की हर किस्म की स्मेल जो है वो निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद हम इसको गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। खुश्क हो चुका है और ये सिर्फ घी में ही फ्राई हो रहा है हमारा गोश्त। तो गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इस मौके पर हम इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। अपने गोश्त के हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर बड़े जानवर का है तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, छोटे जानवर का है तो कम भी शामिल कर सकते हैं कि पानी खुश्क होने तक हमारा गोश्त गल जाए। तो बस इसमें हमने कोई मसाला शामिल नहीं करना और इसको हम ढक के रख देते हैं गलने तक, जब तक हमारा गोश्त गल जाए। तो इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको गलने के लिए रख सकते हैं। 1 घंटे के करीब हमें हुआ है और गोश्त हमारा गल चुका है और कुछ पानी भी बाकी है इसमें। तो ये पानी हम मसाले में खुश्क करेंगे। अगर आपका गोश्त नहीं गलता तो आप मज़ीद पानी शामिल करके इसको गला लें। अब एक अलहदा बर्तन में हम 2 से 3 चम्मच घी लेंगे। इसको हमने हल्का सा गर्म किया और इसमें हम करीबन 100 ग्राम कटे हुए प्याज शामिल कर रहे हैं। इसको हमने इसके किनारे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखें इसके किनारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें करीब 100 ग्राम ही हमने टमाटर शामिल करने हैं। आप कटे हुए भी ले सकते हैं, हमने पिसे हुए लिए हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे और इसको थोड़ा इतना पकाएंगे कि इसका 50% तक पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है। अब इसमें हम करीब 100 ग्राम ही दही शामिल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 4-5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, पिसी हुई भी ले सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च लेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया लेंगे। 1/4 चम्मच हम हल्दी लेंगे और इसके साथ आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे। तो इसको भी हम शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। केवड़ा लेंगे 1/4 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1/4 चम्मच लें, छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच। अब जो हमने गोश्त उबाला था वो इसमें पानी समेत शामिल कर देंगे और इसको हम करीबन 5-7 मिनट पकाएंगे। और इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो अगर आप पानी खुश्क नहीं करना चाहते तो बस 5-1 मिनट पका के इसको आप छोड़ दें। और शोरबे वाला कौरमा भी आप खा सकते हैं। तो लेकिन हमने इसको खुश्क करना है, हमें खुश्क चाहिए। तो ये देखें हमने इसको इतना पकाया है कि इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो सिर्फ मसाला है इसमें। तो इस मौके पर हम इसका जो है चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखें अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ों की गार्निश कर लेंगे। हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ धनिया से गार्निश कर रहे हैं और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल, देगी स्टाइल बीफ कौरमा बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगा। और वीडियो